अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुंबई प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन विक्रोली पार्क साइड में किया गया, जहां इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद रेहान मेमन, पूर्व नगर सेवक हारून खान, सोनिया धामी सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। वहीं सभी ने निखत सैयद को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यकारिणी मुंबई अध्यक्ष बनाए जाने और पार्क साइड में नए कार्यालय की शुरुआत करने की शुभकामनाएं दी। परेशानियाँ समस्या तो पूरे भारत में है और जिस तरीके से आज निखत सैयद जी को यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष का महिला विभाग का उनको अध्यक्ष बनाया गया, मुंबई प्रदेश के ऊपर में इनको पद दिया गया है, तो मुंबई प्रदेश भर के अंदर में काम होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ महिला के ऊपर ही काम नहीं है। हमारे अंदर सेल्स में जनरल बॉडी है, महिला विभाग है, यूथ सेल है, व्यापार सेल्स है, ट्रांसपोर्ट विंग्स है, सीनियर सिटीजन्स है, एसटी है, ओबीसी है, इस तरीके सभी प्रकार के विंग्स हमारे पास में है। और महाराष्ट्र भर के अंदर में पिछले 3 सालों से मैं इसके अंदर महाराष्ट्र भर के अंदर में काम कर रहा हूँ और हर एक विंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, हर एक समस्या के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लोगों की समस्या को किस तरीके से हल करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को न्याय मिलना चाहिए, किस तरीके से पब्लिक की हेल्प होना चाहिए। अभी देश के ऊपर में इतना बड़ा संकट से हम गुजर चुके हैं कोविड-19 को लेकर, आप सभी जानते होंगे कि किस तरीके से भारत भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर में किस तरीके से लोगों ने अपना वक्त निकाला है, किस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरीके से लोग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट विभाग के लोग ने अपनी जान गंवाई है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर या पूरे भारत के अंदर में अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स के अंडर जितने भी हमारे 49 एक्ट्स है जो हमारे को हमारा संगठन काम करने के लिए उसके ऊपर में इजाज़त देता है, हम उसी तरीके से मुंबई प्रदेश के अंदर में निखत जी महिला विभाग के ऊपर में उसी तरीके से पूरा काम करेंगी। इस संस्था के दौरान अभी तक हमने किए हैं, इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के ऊपर में काफ़ी मेरा ध्यान रहा और हॉस्पिटल के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस, मेडिकल्स रिलेटेड जो कुछ भी काम है महाराष्ट्र भर के अंदर में सभी हॉस्पिटल, सभी ज़िले के अंदर मेरे संपर्क है। और जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ महानगर पालिका के अंदर आते हैं, कुछ कलेक्टर के अंदर आते हैं, कुछ जिला परिषद के अंदर में आते हैं, तो ये गवर्नमेंट की मदद से हम लोगों को उसके अंदर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर मेरा इस वक्त में फोकस मुंबई के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2 ही चीज़ों का है। मैं गुटखे के ऊपर काम कर रहा हूँ, गुटखा बंदी के लिए। नवंबर के दिन भिवंडी के अंदर में 3 करोड़ रुपए का माल मैंने पकड़ा कर दिया है। उसके बाद में मैंने उल्लासनगर के अंदर में गुटखे का माल पकड़ा के दिया है, रत्नागिरी के अंदर मैंने माल पकड़ा। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर गुटखा बंद करने की मेरी एक प्रयत्न है। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा, किसी से ना डरूंगा और ना ही किसी के प्रेशर में आऊँगा। बस गुटखा बंद तो गुटखा बंद होते ही रहेगा। मेरे पास इस स्लम एरिया के अंदर में परेशान है एसआरए से। एसआरए के अंदर स्कीम गई हुई है, सारा चीज़ हो चुका है, सरकार ऑफिसर सुनता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार सुनने के वास्ते बैठी है, महाराष्ट्र सरकार उन ऑफिसर के खिलाफ में एक्शन भी ले रहे, नोटिस भी दे रहे, सब कुछ करे, पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई प्रदेश के अंदर में एसआरए के जो ऑफिसर्स है, बीएमसी के जो ऑफिसर्स है, ये गवर्नमेंट की पगार लेते पर काम बिल्डरों का करते हैं।
तो ये दो चीज़ के ऊपर में मेरा संगठन पूरा जोर दिया हुआ है और ये दो चीज़ों के ऊपर में तो बिल्कुल भी इसके अंदर रिवर्स गियर नहीं होगा। हम एक्सटर्नल गियर डाल के ही चलेंगे हम और इसी के ऊपर काम करेंगे। तो इसको ह्यूमन राइट का जो ये विंग होता है उसमें तो मतलब कोई पार्टी का सवाल ही नहीं आता है और मतलब ये अच्छा काम करते हैं। जैसे कि हमारे जो अध्यक्ष हैं इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन राइट जो बनते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ आरटीआई के हिसाब से किसी का घर तोड़वाना, किसी का कुछ करवाना उन्होंने पहले बता दिया। तो ये वाकई में मतलब इनकी वजह से नाम खराब था, मगर ये जो ह्यूमन राइट्स है ये अच्छा काम करेगी और हमको मतलब इसके बारे में पता है कि अच्छा ये काम करती है। और यहाँ पे रहने के बाद में उनको मतलब हमारे यहाँ के लोगों को और जैसे कि स्लम के एरिया में मतलब आपको पता होगा कि लेडीज़ लोगों का बहुत ही आज के टाइम में मतलब ये होता है और कुछ अपना बिल्डर भी है और भी कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम होते हैं और उसमें जैसे पॉलिटिशियन होता है, लोगों को उनका राइट का पता ही नहीं होता है कि हमारे राइट क्या क्या है। तो यहाँ पर रहने के बाद में लोगों को राइट का उनको मालूम पड़ेगा हमारे फंडामेंटल राइट क्या है। तो उसके हिसाब से मतलब हम लोग पॉलिटिशियन में मतलब जा सकते हैं। हम लोग मतलब जैसे कि औरतों के ऊपर कुछ अपना अत्याचार हो रहा है तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए मतलब एक अच्छा मतलब हमारे यहाँ इलाके में उनको एक सहयोग मिलेगा और ये निखत सैयद जो है वो अच्छा काम करेंगी और एक अच्छा मतलब जो ये ह्यूमन राइट्स के जो मतलब ये खुली है तो उसमें नाम भी अच्छा है उनका, तो अच्छा काम करेंगे। हम लोग उनके साथ में रहेंगे एक नगर सेवक होने के नाते। जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हमारे इलाके में या आसपास में कुछ भी हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे एक अच्छा काम करने के लिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी, हारून भाई का, मैडम का, सर का, जो ये लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं। गई है मुझे जो पद दी गई है मैं उसका भी सम्मान करूंगी। दूसरी बात, बहुत से अधिकार होते हैं ह्यूमन राइट्स। मैंने बताया ना, ह्यूमन राइट्स का मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई रेहान भाई ने बताया था पैसा कमाई का ज़रिया, तो ये ह्यूमन राइट्स कोई पैसा नहीं कमाता है। और मैंने आज तक भी जो काम किया है ना कि पैसे के मद्देनज़र में रखते हुए नहीं किया है। दूसरी बात, मैं उस अधिकार को लेकर लड़ने की आवाज़ उठाऊंगी जिस पे बहुत से लोग, जो हमारी महिलाएं होती है जो बहुत से मर्तबा बोल नहीं पाती, मेरे को उनका सपोर्ट चाहिए। मैं उनके लिए लड़ूंगी, उनके अधिकार के लिए लड़ूंगी। उनके माध्यम से जब भी मुझे लगेगा किसी का भी सपोर्ट, किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगी, सच्चाई की राह पे चलने की कोशिश करूँगी और सच के अधिकार से, संविधान को मद्देनज़र रखते हुए राइट्स के अधिकार से उनका अधिकार उनको दिलाने की कोशिश करूँगी। यही इसी के लिए मैंने ये ऑफिस खोला है। देखिए, ऐसे है कि हमारी तो हमेशा जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली संस्था होती है उसको हमेशा सपोर्ट रहती है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गई या दूसरे, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे बताए कि आज के यंगस्टर्स जैसे नशियों की तरफ जा रहे हैं और इस संस्था के ज़रिए पूरी तरह से उन संस्थाओं के थ्रू नशेबंदी का कार्य उनका चालू है। वो बहुत ही सराहनीय काम है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन, जो हम हमेशा बोलते हैं कि आने वाली जनरेशन हमारे देश का भविष्य है, अगर उनके भविष्य को मद्देनज़र रख के ऐसे अच्छे काम इस संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं तो हर एक पर्सन को इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए, जितना भी अपना समय निकाल के। और आज सैयद जी के जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हुई और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो महिलाओं की एक, बोलते जिसको, अच्छी स्ट्रॉन्ग संगठन और एक महिला शक्ति के रूप में उभर के आएगी।